एमपी अजब है, एमपी गजब है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है के खास प्रोग्राम में देखिए, मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट वार्ड नंबर 15 आदिवासी बस्ती थर पहाड़ का है, जहां देखा जाए तो भारत देश एक है, लेकिन अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि यह देश जाति या धर्म से बटा है। लेकिन असलियत तो यह है कि एक दीवार है जो न धर्म देखती, न जाति देखती है और न रंग। यह दीवार है अमीरों और गरीबों की। देश में दो भारत हैं, एक अमीरों का भारत है और दूसरा गरीबों का, खासकर आदिवासियों का। अमीर भारत में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चकाचौंध है। अमीर भारत मंगल और चांद पर बसने की हसरतें पाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब, खासकर आदिवासियों का भारत है, जो आजादी के 77 साल बाद आज भी जीवन की मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी के लिए जूझते और जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। बावजूद इसके देश की राजनीति और नेताओं के लिए यह वर्ग आज भी केवल वोट बैंक है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देश में आज भी तमाम ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरा मामला सतना जिले के नगर परिषद चित्रकूट के वार्ड क्रमांक 15 की आदिवासी बस्ती थर पहाड़ का है, जहां आजादी के 77 वर्षों बाद भी लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विकास क्या है, कैसा होता है और किस चिड़िया का नाम है, बस्ती के आदिवासियों को नहीं मालूम है। बस्ती में कोई बीमार हो जाए या फिर किसी की मौत हो जाए, तब फिर उस स्थिति में बस्ती से मुख्य सड़क तक लाने और ले जाने के लिए केवल 4 कंधों का ही सहारा बचता है। गौरतलब है कि बस्ती निवासी 16 वर्षीय बलबीर मवासी पिता रामचरण मवासी जयपुर राजस्थान के बीर नसर कस्बे में मजदूरी कर रहा था। बीर नसर कस्बे में ही बीते दिनों बलबीर मवासी की मौत हो जाती है, जिसका शव शनिवार को वाहन से ग्राम थर पहाड़ लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से मृतक बलबीर मवासी का शव वाहन से उसके घर तक नहीं ले जा सका, कारण कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी आज तक आदिवासी बस्ती थर पहाड़ में आवागमन के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद मृतक बलबीर मवासी के शव को चारपाई पर लुटाकर 4 लोगों द्वारा या 4 कंधों पर लगभग 2 किलोमीटर दूर ग्राम थर पहाड़ तक ले जाया गया। ग्राम थर पहाड़ सहित इस देश में आज भी न जाने कितने ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां ऐसे ही, या कहा जाए इससे भी बदतर हालात हैं, जहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो इसके बाद भी क्या यह कहना उचित होगा कि देश विकास की दौड़ में तीव्र गति से दौड़ रहा है? आजादी के 77 साल बाद भी हम ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग के थर पहाड़ की, जहां पर सड़क न होने से मृतक के शव को चारपाई पर ले जाया जा रहा। वहीं ग्रामीणों द्वारा कई बार शासन प्रशासन से इस पर मांग की गई, पर शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जब हमने इस संबंध में संबंधित अधिकारी की बात की जाए तो संबंधित अधिकारी ने इस पर जल्दी विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं लाखों दावे सरकार करती है विकास के, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। कैमरा पर्सन के साथ राजेश। ये जो एक्सपायर हुआ है ये कौन है? साला है। कैसे क्या घटना हुई थी? स्टार्टर लगाने। स्टार्टर कहाँ? वीरासर में। वीरासर राजस्थान। अच्छा, कब की घटना है? परसों को। परसों रात में? हाँ, 10:30 बजे। अच्छा, तो क्या कंपनी वाले सहयोग करे हैं आपका? हाँ, दिए सहयोग करने। परसों की है, पोस्टमार्टम भी हुआ है। 8 तारीख से अभी तक डेड बॉडी वहाँ रखे थे लोग। ग्राम थर पहाड़ के रहने वाला हूँ। हम लोगों को ये इस रोड के कारण चित्रकूट में इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि वार्ड क्रमांक 15 से है थर पहाड़ रोड एक जाता है, 1 किलोमीटर मात्र रोड है, और यहाँ पे कोई ऐसी घटना होती है जैसे कि आज एक घटना हो गई। इस लड़के की मृत्यु हो गई, इसको हमको कंधे में लेकर के चारपाई में लेटा करके थर पहाड़ तक ले जाने के लिए हम मजबूर हैं, और ऐसी डेड बॉडी रखी हुई है कि मतलब अब ऐसी दुख भरी कहानी है, फिर भी हमको मतलब एक कंधे में लेकर के उसको जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई गाड़ी वाहन ऐसा कोई वाहन नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये रोड आधी अधूरी बनी हुई है। कई बार हमने सीएम हेल्पलाइन और मतलब पत्र के माध्यम से
सूचित किए, लेकिन कोई आज तक हमको इसका निराकरण नहीं किया गया। ऐसा कुछ मतलब वो है, यहाँ का दुर्भाग्य है। ये आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की जाती। शासन प्रशासन, ये कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक, ये सांसद, ये मुख्यमंत्री साहब को मैंने पत्र लिख के दिया, यानी किसी ने आज तक आपकी कोई निराकरण नहीं किया गया। यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। ना तो आज तक इसकी डीआर बनवाई गई। सीएमओ साहब से कई बार बात हुई, बोले कि अब क्या बताएं, राश नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री घोषणे में लगी हुई है, वहाँ से पैसा नहीं भेजा जा रहा। ऐसा कुछ हमको गुमराह किया जा रहा है। अभी फ़ोन पे भी सूचित कराया था, तो मैंने अपने हल्का पटवारी जयभान सिंह को ये बताया कि आप जाकर के संबंधित जनपद में संबंधित जो सचिव हैं या सरपंच जो भी उनको ले लें और जा कर के यथासंभव जो भी जलवृष्टि हुई, चूँकि जलवृष्टि यहाँ पे मचुआ में इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हुई है, तो नदी भी ठेकती है, तो नदी का पानी भी इधर आता है। तो आपका कहना सही है कि 2 से 2.5 फुट का पानी, जो भी पटवारी साहब द्वारा मुझसे जानकारी मैंने लिया उनसे, ये पता चली कि 2 से 2.5 फुट पानी अभी अतिवृष्टि के कारण जो है वहाँ पे संचय हो गया है। उसको मैं अभी तत्काल प्रभाव से टीमें भेज करके यथासंभव जेसीबी या फिर अन्य संसाधनों से, चाहे फिर हमको ड्रेन आउट करना पड़े, हम रास्ता बहाल कर देंगे। वही पहले का पानी पीते तो डायरिया इस समय फैल रहा है, तो डायरिया के लिए मैं पीएचई विभाग को अभी इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि उसमें पोटास जैसी या फिर क्लोरीन जैसी दवाइयाँ कुओं में भी डालें। अगर हैंडपम्प के इर्द गिर्द गड्ढे हैं तो उसमें भी क्लोरीन वगैरह डाल करके वहाँ के जो जीवाणु को नष्ट करें।